सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। और आपकी क्लास का समय हो चुका है, जो आपकी डेली अग्निवीर क्लास होती है शाम 5:30 बजे। तो भाई आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग जल्दी से फटाफट आ जाइए क्लास के समय पर। बिल्कुल। तो सबसे पहले उन साथियों से निवेदन करूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। सबसे पहले आप बताइए, क्या मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये जो आपकी स्पेशल अग्निवीर क्लास हो रही है, इसमें हम लोग जो जीएस के विविध पॉइंटों पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी कुछ वीडियो जो आपके लेक्चर शूट हो रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, वो हिस्ट्री का, वो सारे के सारे आपके दोपहर में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे तैयार हो रहे हैं। लेकिन जो शाम को हमने बैच स्टार्ट किया है वो स्पेशली अग्निवीर बैच है, जिसमें हम लोग अग्निवीर के हिसाब से ही सारी मटेरियल को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। तो अग्निवीर में पुरस्कार और अवार्ड वगैरह बहुत सारे आते हैं, तो हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है। इसमें हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था, आज हम लोग पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। और पिछले बार में यानी पिछले मंडे को हमने चर्चा करी थी नोबेल पुरस्कार की। ठीक है। तो आज हम लोग एक नए पुरस्कार की बात करेंगे, जो दूसरा सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है नोबेल के बाद में, वो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है। तो जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए सभी लोग और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम रहेगा अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक। और हम लोग अभी राष्ट्रीय पर बात कर रहे हैं। ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करेंगे और राष्ट्रीय पुरस्कार में हम लोग नोबेल पुरस्कार पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आज हम लोग दूसरे पुरस्कार की बात करते हैं, जिसका नाम है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। हालांकि मैंने आपको बताया था कि आपके में अग्निवीर में बहुत बहुत मोटा मोटा आता है, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी किसी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, उस पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब से प्रारंभ किए गए, अंतिम बार किसको दिए गए, और भारत से उसका क्या नाता है, उससे रिलेटेड आपके 5-6 पॉइंट पर प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को विशेषकर याद करना है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम देखिए इस पुरस्कार को पहला पॉइंट है, नोबेल के बाद विश्व का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार यानी इसकी वैल्यू नोबेल के बाद दूसरे नंबर पर आती है दुनिया में। ठीक है। और ये एशिया का पुरस्कार, इसलिए ये इसको हम कह सकते हैं कि एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार। एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार और दुनिया का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है। नोबेल के बाद इसकी वैल्यू आती है। अब इसके जन्मदाता, इस पुरस्कार के जन्मदाता, या कह सकते हैं शुरुआत, या कह सकते हैं संस्थापक, कुछ भी लिख दो, सबका मतलब एक ही, कैसे हुआ है। ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई है 1957 से। 1957 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। और ये फिलीपींस फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति,
फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति या याद में दिया जाता है ये पुरस्कार। ठीक है, तो 1957 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो यहाँ पॉइंट आपको याद, एक पॉइंट और याद हो गया, आपको याद करना है कि देश यानी किस देश द्वारा दिया जाता है। जैसे नोबेल था, ठीक है ना, तो नोबेल मैंने बताया था 2 देशों से मिलता था। नोबेल की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत मानी गई है किससे, स्वीडन से, लेकिन बाद में शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे ने देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ एक ही देश है, तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आपका जो देश रहेगा वो रहेगा फिलीपींस, देश है फिलीपींस, एशिया में ही है, तो इसलिए एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार कहा गया। ठीक है, फिलीपींस। ठीक है, राशि की बात कर लेते हैं। इसमें जो राशि रहेगी, जो पैसा रहेगा वो कितना है यहाँ। ठीक, तो मोटे मोटे पॉइंट याद रखेंगे। राशि जो है वो यहाँ रहेगी $50,000, $50,000, $50,000। ठीक, $50,000 अगर हम इंडियन रुपीज में से काउंट करें तो लगभग जो है ये जो राशि होगी ₹41,07,500। ठीक, इसकी जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी, और हमने डॉलर के हिसाब से निकाले हैं। ठीक है, तो डॉलर का मतलब अमेरिकी डॉलर, और एक अमेरिकी डॉलर की जो कीमत है वो लगभग ₹82, हमने इसकी मानी है ₹82.15। ठीक, उसके ऐसा थोड़ा बहुत आसपास हो सकता है, पुराना हमने आंकड़ा निकाला है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखेंगे, यहाँ राशि इतने मिलेगी। ठीक है, अगला देखें तो संस्था, इसके लिए एक संस्था भी है। कौन सी संस्था है जो पुरस्कार देती है, उस पर भी बात करेंगे। जैसे नोबेल की नोबेल फाउंडेशन थी, तो संस्था है रैमन मैग्सेस फाउंडेशन, रैमन मैग्सेस फाउंडेशन। ठीक है, ये संस्था है जो फिलीपींस की संस्था है। तो जल्दी से फटाफट एक बार लाइव आ जाइए। ठीक है, आपका क्लास शुरू हो चुका है, क्लास को शुरू हुए लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने दूसरे तरफ। स्क्रीनशॉट हो गया, तो चलिए बात कर लेते हैं। हमारा पुरस्कार चल रहा है रैमन मैग्से पुरस्कार। क्षेत्र, तो दरअसल में वैसे तो क्षेत्र इसका पत्रकारिता ही है, लेकिन पत्रकारिता के अलग अलग क्षेत्रों में, पत्रकारिता के अलग अलग क्षेत्रों, पत्रकारिता के अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है। जिसकी 6 कैटेगरी, कितनी कैटेगरी, 6। ठीक, तो 6 कैटेगरी हैं इसकी। कौन कौन सी है वो हम जरा देख लेते हैं। जन सेवा, जन सेवा संबंधी अगर पत्रकारिता है। दूसरा है सरकारी सेवा से संबंधित है, सरकारी चीजों से संबंधित पत्रकारिता है, तो भी आपको मिल सकता है। तीसरा
रचनात्मक, रचनात्मक सेवा से रिलेटेड है। सामुदायिक, नेतृत्व से रिलेटेड है। पांचवा है अंतरराष्ट्रीय सद्भाव, अंतरराष्ट्रीय सद्भाव से संबंधित है। और लास्ट है शांति और उभरता नेतृत्व, इससे रिलेटेड है। ठीक, तो ये कुल क्षेत्र हैं पत्रकारिता के, उनके आधार पर ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम अगर अवार्ड ना पूछेगा तो आप 6 टाइप याद कर लीजिएगा। याद करना आसानी है क्योंकि नोबेल की तरह दिया जाता है। ठीक है, अब यहां आ सकता है कि अब तक कुल भारतीय, तो अब तक कुल भारतीय, अब तक कुल भारतीय हुए हैं 57 भारतीय जिन्हें ये अवार्ड मिल चुका है, यानी 57 भारतीयों को ये अवार्ड मिल चुका है। कितने अवार्ड आपको? 57 को मिल चुका है यहाँ। ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार ओवरऑल भी वैसे भी, प्रथम पुरस्कार भारतीय, प्रथम पुरस्कार भारतीय या विश्व में प्रथम, दोनों में, विश्व में प्रथम, तो दोनों में भारतीय थे। और ये पुरस्कार दिया गया है 1958 में। तो शुरुआत इसकी घोषणा 58 में नहीं हुई थी, 57 में हुई थी, लेकिन 1958 में मिला था। किसको मिला था? ये मिला था विनोबा भावे को, विनो विनोबा भावे। और किसके लिए दिया गया था? सामुदायिक नेतृत्व, सामुदायिक नेतृत्व के लिए अवार्ड मिला था। ये याद रखना पॉइंट। ठीक है, ये प्रथम व्यक्ति भी ओवरऑल में है। और या तो आप कह दो अंतिम भारतीय, अंतिम भारतीय, और या आप कह दो 57वें भारतीय, 57वें भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और वे हैं रवीश कुमार। इन्हें कॉमन पत्रकारिता के लिए मिला था, कॉमन पत्रकारिता। अब ये इन्हें अवार्ड मिला है 2019 में, 2019 में ये अवार्ड मिला। ठीक, अब 2019 में अवार्ड मिला। ये पूर्व में, पूर्व संपादक, पूर्व संपादक एनडीटीवी, एनडीटीवी, ये एनडीटीवी के पूर्व संपादक हैं, लेकिन अब ये एनडीटीवी से इनका कोई संबंध नहीं है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो जल्दी से आप लोग ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें मैंने भारत के कुछ पॉइंटों के बारे में आपको बताया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब जल्दी से मैं आपको पहले और आखिरी और बता दूं, ये ओवरऑल में है। ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक, तो चलिए हम इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
64वें रैमन मैग्सेस पुरस्कार। 2022। चार लोगों को मिले, चार लोगों को मिले, कौन कौन है जरा देख लेते हैं। एक मनोचिकित्सक हैं पहले, इनका नाम है सोथियारा। सोथियारा छिम, सोथियारा छिम। इन्होंने भी अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। और ये कहाँ के हैं, ये फिलीपींस के हैं, ये सॉरी कंबोडिया के। दूसरा का नाम है तदाशी हतोरी, ये जापान के हैं। तीसरा ये वर्नांडेट मैड्रिड, बड़ा अजीब नाम है मैड्रिड, ये फिलीपींस के हैं। और चौथे हैं गैरी ये फ्रांस के हैं। इन सभी ने सेवा करी है, ये सभी एक तरीके से डॉक्टर हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से काम किया है, ठीक है। तो ये जो पुरस्कार दिए गए हैं इस बार 64वें, ये सभी को दिए गए हैं समाज सेवा के आधार पर, समाज सेवा में दिए गए हैं। पुरस्कार की राशि तो मैं पहले ही बता चुका हूं, पुरस्कार की तिथि देख लेते हैं। तो इसकी तिथि निश्चित है पुरस्कार की, कब है जरा देख देते हैं। इकतीस अगस्त, ये हर साल 31 अगस्त को दिए जाते हैं। और ये दिए जाते हैं मनीला, जो फिलीपींस की राजधानी है, जो फिलीपींस की क्या है राजधानी, ये वहां दिए जाते हैं हर साल। तो ये प्रत्येक वर्ष, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं। ये मनोचिकित्सक है, ये मनोचिकित्सक हैं। दूसरे वाले जो हैं ये नेत्र विशेषज्ञ हैं, नेत्र विशेषज्ञ, तो इन्होंने इसके आधार पर इन्हें मिला। तीसरे वाले जो हैं वो बाल रोग हैं, ये बाल रोग विशेषज्ञ, बालकों के बारे में जानते हो। ये पर्यावरणविद हैं, ठीक है। तो जल्दी से सभी के आंसर लगा लीजिए, ठीक है। कुल प्राप्तकर्ता, ये एक हेडिंग डाल लीजिए, कुल प्राप्तकर्ता कितने लोगों को मिल चुका है, कुल प्राप्तकर्ता। कुल प्राप्तकर्ता का मतलब हो जाएगा ये 1958 में पहली बार दिया, तो 1958 से लेकर अगर मैं 2022 तक बात करूं, 1958 से लेकर अगर 2022 तक बात करूं, तो ये 304 लोगों को मिल चुका है। 304 व्यक्ति या संस्था, दोनों को मिलाकर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका। ये था आपका रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो एक पुरस्कार खत्म हो गया, फिर हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पुरस्कार की, जिसका नाम है पुतलिंजर पुरस्कार। ये भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है इंटरनेशनल लेवल में, ठीक है। तो जल्दी से
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो भाई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब अगला हमारा जो पुरस्कार रहेगा वो रहेगा तिलंजर पुरस्कार, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। इस जो पुरस्कार के संस्थापक हैं या इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई, पहले हम लोग उसके बारे में ही बात करेंगे, ठीक। तो पहली बात ये बता दूं मैं आपको, ये अमेरिका का पुरस्कार है। ये कैसा पुरस्कार है? अमेरिका पुरस्कार है, ठीक है। एक अखबार था जिसका नाम था न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क वर्ल्ड न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक, और ये अखबार है, एक अंग्रेजी अखबार था, ठीक। के प्रकाशक इनका नाम है, याद रखिएगा, यही संस्थापक हैं जिनका नाम है, कभी कभी संस्थापक भी पूछ लेता है वो, जोजेफ पुतलिंजर, ठीक। जोजेफ पुतलिंजर, ठीक। इनकी स्मृति में की स्मृति में इनकी स्मृति में दिया जाने वाला पुरस्कार, और ये पुरस्कार दिया जाता है अमेरिका द्वारा, और अमेरिका का विश्वविद्यालय जिसका नाम है कोलंबिया विश्वविद्यालय, ठीक। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, अमेरिका, यूएसए, ठीक है। तो एक विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी यूएसए। अब बात कर लेते हैं इसके क्षेत्र की, तो किस क्षेत्र में, ये भी पत्रकारिता का ही है आपका। क्षेत्र पत्रकारिता, ये याद रखना है आपको। और एक पॉइंट याद रखिएगा, ये कब से दिया जाता है, तो ये 1917 से, ये 1917 से दिया जाता है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ। हालांकि ये न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक भी थे, ये अमेरिका के, मतलब ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है, लेकिन जो जोजेफ पुलतेंजलर थे 1917 में हुई, ये हंगरी के थे, ये एक दूसरे देश के थे, हंगरी के। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, ये हंगरी के निवासी थे, हंगरी के निवासी थे। और अगर न्यूज वर्ल्ड के प्रकाशक होंगे तो इसका मतलब क्या है, तो ये खुद एक क्या होंगे, पत्रकार, तो ये भी पत्रकारिता से जुड़े होंगे, ये पॉइंट आप लोगों को याद करना है, ठीक है। तो पेपर में आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तौर पर पूछा जा सकता है। तो क्षेत्र इसका क्या है, पत्रकारिता, क्षेत्र पत्रकारिता। अब याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा ये विश्व का सबसे बड़ा पत्रकारिता पुरस्कार है। तो अगर कभी ऐसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पत्रकारिता पुरस्कार है, तो फिर आप इसी को लगाना, पुतलिंजर पुरस्कार को, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये जो है वो प्रमुख
मतलब आपका विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार आता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें तो तीसरी कैटेगरी में है। ठीक है, तो रैंक के आधार पर ये तीसरा है, तो रैंक जो इसकी हम देंगे, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि रैंक जो विश्व में है वो इसकी तीसरी, विश्व में जो इसकी रैंक रहेगी वो तीसरी रैंक रहेगी। ये बात आप लोगों को याद करनी है। ठीक है, अब इसका मतलब ये पत्रकारिता का भी है, इसके अलावा इसमें कई सारे क्षेत्र हैं, पत्रकारिता भी है इसमें, जनसेवा, साहित्य इसी के अंदर ऐड है, तो जनसेवा भी है, साहित्य भी है, वो इसी में इसमें ऐड है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद करने हैं। अगर मैं राशि की बात करूं तो $10,000, $10,000, और अब बढ़कर, अब बढ़ गई है इसकी, अब हो गई है 15,000, $15,000, $15,000 2017 से, तो 2017 से इसकी जो राशि है वो बढ़ाई गई है 17,000 से, याद रखिएगा। अब श्रेणी देख लेते हैं, तो श्रेणी इसकी क्या है, तो श्रेणी है इक्कीस श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, ये 21 श्रेणियों में पुरस्कार। तो इसकी 21 श्रेणियां हैं जो पुरस्कार देने की, ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। ठीक है, अगर बात करें यहां प्रथम, प्रथम पुरस्कार जब 1917 में दिया गया था, उसी साल ये पुरस्कार दिया गया था, और ये पुरस्कार दिया गया था जून, इनका नाम है जून जून जूल्स जूसे रेड, शॉर्ट में इसलिए लिखा रह जाता है जे, 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 ट्रिपल जे। तो ये दरअसल में ये अमेरिका के थे, ये अमेरिका के थे, इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र मिला था, तो अमेरिका के थे, और ये फ्रांस में राजदूत थे, यानी नागरिक अमेरिका के थे, लेकिन फ्रांस में ये राजदूत, फ्रांस में राजदूत किसके थे, अमेरिका के, फ्रांस में राजदूत अमेरिका के। ठीक, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं भारतीयों की। अब तक कुल भारतीय, इसमें अब तक कुल भारतीय कितने हैं, कितने भारतीयों को मिल चुका है यह पुरस्कार। ठीक है, तो अब तक मिल चुका है कुल भारतीय जो हैं, तो पहले थे 5,
लेकिन बढ़कर ये हो गए 8। 8 इन पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक तरीके से कैसे कैसे हैं ये आपका वैसे भी याद करना है। ये प्रथम भारतीय थे, इसलिए ये पॉइंट मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, जिन्हें अवार्ड मिला। और ये थे गोविंद बिहारी लाल। और इन्हें ये अवार्ड मिला 1937 में। 1937 में ये अवार्ड मिला इन्हें, ठीक है, पत्रकारिता के लिए। वैसे तो ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लेकिन ये अवार्ड जो मिला है वो पत्रकारिता के लिए मिला इन्हें। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद करिएगा। इसके अलावा एक दूसरा नाम है जिनका नाम है झुम्पा लहरी। झुम्पा लहरी, ठीक। तीसरा नाम है गीता आनंद। गीता आनंद। 1 2 3 4। चौथा नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी। सिद्धार्थ मुखर्जी। पांचवा नाम है विजय। शेषाद्री, ठीक। 2000, 2003, 2011 और 2014, ठीक। तो ये कुछ पुरस्कार मिले हैं जो 5 पुराने हैं। अब देखिए यहाँ ये हम याद रखिएगा, 5 तो हो गए, इसी में मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं। 3 भारतीय जिन्हें 2022 में पुरस्कार मिला। ठीक। और इन सबको कोरोना के समय में समाज सेवा के लिए दिया गया। ये 3 नाम जरूर याद रखिएगा। इरशाद मट्टू, अमित दवे, अमित दवे और अदनान आबिदी। और अदनान आबिदी। और चौथे हैं दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी। 3 है ये ऊपर वाले, इन तीनों को कोरोना में बेहतर काम, और इन्हें पत्रकारिता, ठीक, 2022 में सम्मिलित किए गए। ये 3 गलत लिख दिए मैंने, ये 4 होगा यहाँ, ठीक है, 4 कर लें, ठीक। तो 5 6 7 8, और 8 की वजह से ये हो जाएंगे संख्या, ये 8 हो गई है, 9 होगी संख्या, ये टोटल 9। हालांकि पुराने आंकड़े में अभी यही वाला आ रहा है, हालांकि ये अपडेट थोड़ा होने में समय लगेगा। तो 4 हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आपके 5 4 नाम तो इसी में है।
अब मैं कुछ और पुरस्कार बताता हूं, क्योंकि यहाँ 21 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं, जो मेन मेन नाम आपसे पूछ सकता है। तो चार तो मैंने भारतीय बता दिए। जैसे एक है लोक सेवा, लोक सेवा के लिए पुरस्कार मिला है, ये संस्था के लिए मिला है। वॉशिंगटन पोस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट के नाम से एक अखबार है, उसके लिए मिला। आपका ये दूसरा है जिसका नाम है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए भी एक अखबार के लिए मिला है, द न्यूयॉर्क टाइम, द न्यूयॉर्क टाइम, ये प्रतिष्ठित अखबार हैं। अफगानिस्तान, सीरिया और इराक, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई के लिए। तो यानी जो सेना थी उन्होंने उस संबंध को, यानी उस देश के नागरिकों को बचाया, जब सैन्य कार्रवाई हुई, केवल उन टेररिस्टों को मारा, इसलिए ये पोस्ट छपी थी, न्यूयॉर्क टाइम ने छापी, उसके लिए पुरस्कार मिला है। हमले के कारण, एक हमला हुआ था, उसकी वजह से ये पुरस्कार दिया था, और इसने इस खबर को अपने अखबार में जगह दी, इसके लिए भी मिला है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बताए। ठीक, तो ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। तो ये था आपका सेकंड वाला अवार्ड, जिसका नाम था पुतलेंजर पुरस्कार, जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक एक नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। हालांकि इंटरनेशनल लेवल का कम पूछेगा आपसे, केवल भारत से संबंध होगा, केवल उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो जो चार नाम मैंने लिखाए थे अभी 2022 के संदर्भ में, उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा पुरस्कार हो गया पुतलेंजर पुरस्कार। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पुरस्कार की तरफ, जिसका नाम है, ये भी इंटरनेशनल है, मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार, ठीक। स्थापना या शुरुआत, स्थापना या शुरुआत, ये मानी जाती है 1969 से, और इंग्लैंड से। इसका मतलब इसका जो संस्थापक देश है वो है इंग्लैंड। संस्था इसकी जरूर लिख लीजिए, ये पूछा जा सकता है संस्था का नाम। तो किसी भी पुरस्कार की कोई ना कोई संस्था होगी, तो इसकी भी एक संस्था है जिसका नाम है बुकर मैग्नोलन कंपनी एंड पब्लिशर्स, पब्लिकेशन, और थोड़ा लंबा नाम है इसका, पब्लिकेशन एसोसिएशन, असो, ठीक, शॉर्ट में आपसे आ सकता है। तो इसका मतलब हो जाएगा बी एम सी, बी एम सी
पी, पी और ए, ये नाम आ सकता है शॉर्ट में, तो BPCPA, ठीक। इस संस्था का नाम है, सबसे बड़ी संस्था है, इसका लंबा चौड़ा नाम है, इसलिए इसको एक बार याद कर लीजिएगा, बुकर मैग्निकल कंपनी एंड पब्लिशर्स पब्लिकेशन एसोसिएशन, ठीक है। क्षेत्र जो है लेखन, तो ये लेखन के लिए, लिखने के लिए, यानी लेखक को क्षेत्र लेखन या लेखक, ठीक, उसके लिए इसमें दिया जाता है, ठीक है। और उसमें भी एक मतलब एक इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, उपन्यास, मतलब जो लेखक केवल उपन्यास लिखेंगे उन्हें ही दिया जाएगा। और उपन्यास में भी पहले जो था दिया था, जो मूल उपन्यास होगा, मूल उपन्यास होगा वो अंग्रेजी भाषा में ही होगा, यानी अंग्रेजी भाषा में होगा। अब अंग्रेजी भाषा का मतलब समझे कि जो उपन्यास लिखा होगा वो पूरी तरीके से ब्रिटेन का होगा, भारत वालों को नहीं दिया जा सकता। तो लेखन में उपन्यास होगा, जैसे कोई हिंदी का उपन्यास है तो उसको संभव नहीं हो सकता, वो केवल उपन्यास आपका अंग्रेजी भाषा का ही होना चाहिए। तो राशि अगर देखें तो राशि जो है वो है 60,000 पाउंड, क्योंकि ब्रिटेन की पाउंड राशि है तो ये पाउंड में देता है, तो 60,000 रुपया आपको नगद मिल सकता है, ठीक है। अब प्रथम पुरस्कार जरूर याद लिख लें, इसमें कभी कभी पूछ लेगा कि प्रथम पुरस्कार किसको मिला था, इसमें पहला पुरस्कार किसको मिला था, तो PH न्यूबी, इनका नाम है PH न्यूबी, PH न्यूबी, और ये ब्रिटेन के ही थे, PH न्यूबी ब्रिटेन के थे। इन्हें उपन्यास के लिए मिला, और इनका उपन्यास अंग्रेजी उपन्यास था, ठीक है। इन्हें ये पुरस्कार मिला, ये पहले व्यक्ति थे जो ये पुरस्कार पाने में सफल रहे, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। अब तक यहां पहले हम अंतिम का लिख लें, जो लास्ट टाइम पुरस्कार मिले हैं 17 अक्टूबर 2022 को, तो ये जो पुरस्कार आपके मिले हैं, ये पुरस्कार भी आपसे पूछ सकते हैं। 53वीं बार मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, ये जरूर पूछ सकता है आपसे। मैन पुरस्कार, या तो आपसे पूछ लेगा कि 53वीं बार जो मैन बुकर पुरस्कार हैं वो हुए कब हैं, या कब मिले थे, 2022 में, या ऐसे पूछ सकता है कि 2022 में जो मैन बुकर पुरस्कार दिए थे वो कौन से नंबर के थे। तो याद रखिएगा दोनों बातें, ये आपके 53वीं नंबर के हैं और 2022 में दिए गए, अभी 23 के नहीं दिए गए, तो 22 का ही डेटा आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसकी घोषणा जो है वो आपकी अक्टूबर में हो गई थी। इसमें कुछ नाम है, मैं आपको नाम यहाँ पर कुछ बता दे रहा हूँ, वो नाम जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक है हनीन डियाज, हनीन डियाज, कुछ नाम आप याद कर लीजिएगा, हनीन डियाज, इनकी रचना है ट्रस्ट, अंग्रेजी में ही है। दूसरा परसिवल परसिवल एवरेस्ट, परसिवल और एवरेस्ट, ठीक, इनका नाम है, और इनकी रचना है द ट्रीज, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ नाम है जो मैंने आपको नाम लिखा रहा हूं। लीला मोटाली, लीला मोटाली, लीला मोटाली, तो लीला मोटाली की भी एक रचना है नाइट क्रॉलिंग, नाइट क्रॉलिंग, नाइट क्रॉलिंग, ठीक। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। और एक नाम है जावेद स्ट्राउट, मैं ऊपर लिख देता हूं, जावेद स्ट्राउट, स्ट्राउट, ठीक। और इनकी रचना बड़ी अजीब है, ओम विलियम, ओहो विलियम। ये सारी जो रचनाएं हैं वो अंग्रेजी में हैं, और सारे के सारे जो नागरिक हैं, जो नाम मैंने लिखे हैं, इनकी किताबों के नाम लिखे हैं, ये अमेरिकी उपन्यास हैं, ठीक। तो अमेरिका के, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। तो अमेरिका वालों को दिया जा सकता है क्योंकि अमेरिका वाले अंग्रेजी में उपन्यास लिखते हैं, तो जो मूल रूप से अंग्रेजी में उपन्यास लिखेगा ये पुरस्कार केवल उसी को दिया जाएगा, बाकी और किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा। इसलिए मूल उपन्यास
अंग्रेजी भाषा में लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी उपन्यास है उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपका ओरिजिनल जो है वो उपन्यास हिंदी भाषा में ना होकर या फ्रेंच में ना होकर अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए। इसका मतलब जो राइटर ब्रिटेन या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या ऐसे देश जहां मूल तरीके से अंग्रेजी भाषा ही बोली जाती है तो वो अपनी सारी रचनाएं अंग्रेजी भाषा में करेंगे तो केवल उन्हीं लोगों को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। आपको मोटा मोटा डेटा याद करना है, मैंने बहुत कुछ नहीं लिखवाया आपको। तो जल्दी से आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ थे बड़े बड़े जो पुरस्कार थे जो पत्रकारिता से रिलेटेड थे, जिसमें हमने आपको 3 बड़े पुरस्कार बताए थे और एक आपका मेन पुरस्कार जो हम पहले ही पढ़ चुके थे जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो इस अगले हम लोग सेशन में जब हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे तो उस वीडियो में विशेषकर बात करेंगे हमारे फिल्म क्षेत्र के पुरस्कार, ठीक है। तो अभी ये इंटरनेशनल के ही पुरस्कार हैं। तो इंटरनेशनल पुरस्कारों में पहले हमने जो पुरस्कार पढ़े वो मानव सेवा, पत्रकारिता, अन्य सारे क्षेत्रों के लिए पढ़े। अब हम लोग जो है जैसे कान फिल्म पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, क्रो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, इसके अलावा ऑस्कर पुरस्कार, हम इन पर चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तो एक लेक्चर में हम लोग फिल्मों से जुड़े हुए पुरस्कार निपटाएंगे, ठीक है। और फिर हम आएंगे आपके इंडिया वाले में, जैसे भारत रत्न है या फिर वीरता पुरस्कार है, उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल में वीडियो में इतना ही, ठीक है। हम लोग एक नए लेक्चर में कल फिर पुनः आपसे इसी समय में रूबरू होंगे। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को जरूर डाल दीजिएगा, उसका आपका निराकरण जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कल एक बार फिर से आएंगे उसी टाइम पर। तो डेली डेली आप थोड़ा थोड़ा करते जाइए। ये सारे पुरस्कार आपको मान के चलिए करंट अफेयर से, ये सब इसमें आधा पोर्शन जो मैं करा रहा हूं, जैसे जो मैंने 22 का लिखाया है ये करंट अफेयर है। तो 1 नंबर का हो सकता है करंट अफेयर का आ जाए या जीके स्टैटिक्स का आ जाए, ये कह नहीं सकते। 1 नंबर का यहां से पुरस्कार से आ सकता है, तो 1 नंबर का पुरस्कार से आएगा। अभी खेल भी पढ़ाएंगे तो 1 नंबर खेल से आएगा, 1 नंबर संगठन से आएगा, जो संगठन हम लोग पिछले 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट है, जो किताबों में नहीं मिलते, जो टीचर भी आपको नहीं पढ़ाता, हम लोग उन टॉपिकों पर पहले फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, इसमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इन पोर्शंस में हमें ज्यादा दिक्कत होती है। तो जल्दी से एक बार फटाफट आप लोग इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम लोग कल मिलेंगे, पुनः मिलेंगे करंट अफेयर की श्रृंखला में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।